लोग आज एक्सरसाइज बना रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए आज विद्यार्थी जी बना कर लाए हैं, चेक करते हैं कितने सही हैं क्या। तो एग्जाम्पल हम लोग पहला क्वेश्चन है, बुक आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपके लिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल 1 था कि tan का वैल्यू दिया हुआ है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इससे हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, सॉल्यूशन लिखे हैं। तो पहले क्या बनाना है हमको, ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज में कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। तो वहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर लिख देना है आपको। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, वेरी गुड, दिया है। tan A का मान दिया हुआ, 4/3 दिया हुआ, कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इक्वल टू वाट, यही पूछ रहा है। या में हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं इक्वल टू वाट। ये वाट नहीं लिखना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यही ना है, इक्वल टू वाट। दोनों में से कोई आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप ऊपर दोनों लिखिए तो या एक लिखिए तो, ठीक है, आप लिख सकते हैं, फ्री है। बाई क्वेश्चन, वेरी गुड। बाई क्वेश्चन लिखिए या प्रश्न से लिखिए। हाइपोटेनस का पाइथागोरस डालने के बाद हाइपोटेनस h² बराबर p² प्लस b², हाँ प्लस b², वेरी गुड। जैसे यहाँ पर निकला कितना वैल्यू आया, 5 आ गया। चलो PBH निकल गया। आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से आप नंबरिंग दे दीजिए, नाउ है कि नहीं। यहाँ पर खाली नाउ दे दोगे तो ऊपर लिखे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मतलब क्या होता है, अब, बस यही है, वो साइन डाल देना है, साइन का वैल्यू डाल दो। अब बोले थे ना P/S जरूर डाल दोगे तो गलत नहीं होगा। P/S नहीं डाले हो नेसेसरी, तो P/S डाल देते हो तो तुम्हारा भुलाता नहीं B/H, क्योंकि इससे होता है कि हम भूलते नहीं हैं। क्या होता है, हाँ, सामने P/B/H है तो हम डालते चलेंगे ना। तो P क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सब में 5 3, ठीक है। और यहीं P/B अब 10 के रूप में हो जाएगा, तो 4/3 सही है। और 5/4 5/3, ठीक है। 5/3 का सेक का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा 3/4। चलो ये वेरी गुड गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 2 नंबर एग्जांपल यही कहता है कि उदाहरण दो कि 2 ट्रायंगल है। क्या, दोनों ट्रायंगल में क्या B और Q न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए एक्यूट ट्रायंगल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सिद्ध करना है, जिसमें कि sin A बराबर sin B, sin B बराबर sin Q दिया हुआ है, sin B और sin Q दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि BQ कोण B और कोण Q ये इक्वल है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध किए हो। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि माना कि ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है, 2 न्यून कोण त्रिभुज है। चल लिख दी हो ABC और PQR, तो कोई जरूरत सीधे लिख देना है न्यून कोण। क्वेश्चन से दिया है BQ दिया हुआ है और यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ लिख देना। जो पहले देगा उसको लिखना। पहले साइन और B दिया हुआ, तो पहले साइन और B, तो पहले साइन और B को ना लिखना चाहिए था। उसके बाद ये तो सिद्ध करने वाला है, तो तूने तो सिद्ध करने वाला कहाँ लिखा है, ये तो इसमें न्यून कोण दिया BQ, हाँ चलो ठीक है। तो B दिया हुआ न्यून कोण, अर्थात लिख सकते हैं न्यून कोण में हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 9 BQ क्या है, न्यून कोण लिख सकते हैं, इक्वल टू न्यून कोण, ठीक है। इक्वल टू आप डाल देना है, अर्थात यहाँ लिख देना है, अर्थात डाल दो, है कि नहीं। मतलब ABC तो ये न्यून कोण है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोण B और Q क्या है, न्यून कोण है, ये दिया हुआ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, और इस तरह से साइन कहाँ इसे बनाए, साइन B और दिया हुआ है और साइन B दिया है, ठीक है। चलो सिद्ध करना नहीं लिखो, कहाँ है, जहाँ लिखा जाता है भाषा ना, प्रयास रखो वहीं पर लिख दिया करो, ठीक है। या तो सिद्ध करना छोड़ ही दो, भाषा का नाम ही नहीं हो, भाषा पीछे हो, उसका नाम पीछे हो और उसका आंसर बाद में हो, नहीं, जिसका क्वेश्चन होता है ना उसी के जस्ट दिया, जैसे प्रमाण है और साइन भी है, तब इस साइन यहाँ लिखेगा और साइन दूसरे पेज पर नहीं, एक लिखने का भी तरीका होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखना है। कहाँ लिख देना है आपको,
हाँ, कोई जिसका नाम अगर कोई पूछता है तो आप प्रयास रखिए कहाँ लिखना, सिद्ध करिए, यहाँ लिख देना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू क्यू, यही सिद्ध करना। भाषा का नाम, इसका नाम ना हो गया, देखने में लगा कि हाँ विद्यार्थी जी कि कोई अच्छे से क्वेश्चन को अरेंज करके बनाए हैं, है कि नहीं। इसको कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट, प्रमाण लिखना है। सिद्ध करने में सबसे पहले क्या लिखता है, प्रमाण। प्रमाण लिखिए। आप लिखना चाहते हैं तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न से लिख सकते हैं, है कि नहीं। प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं कि अब हम लोग जितने भी अब कैलकुलेशन करेंगे, या बाई क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। हिंदी वाले तो हिंदी वाले की तरह समझेंगे, और इंग्लिश थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट सेम CBSE वाले भी बिहार बोर्ड की तरह अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में टोटली इंग्लिश में रहता है। फिगर देखना, ड्रॉ कर देना, आंसर रिजल्ट आ जाएगा। सेम ऐसा भी होता है CBSE में भी, कुछ नहीं है, ठीक है। CBSE NCERT सेम ऐसा ही है। अच्छे CBSE वाले बिहार बोर्ड की तरह मार्क्स ला लेते हैं, 99% भी मार्क्स ला लेते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है। P/S हमको भूलना नहीं है, लिख देना है, और इसी का ट्रायंगल के अनुसार चलना है। ट्रायंगल पीछे बनाए हो, हाँ चलो ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया है P के रूप में AC/BC और PR/AC है कि नहीं, PQ कहाँ है, AC/BC, AC/BC, ठीक है। मतलब इसका साइन बी के रिस्पेक्ट में चले हो, साइन बी। तो ट्रायंगल फिर नहीं बनाए हो, ट्रायंगल बनाए हैं। चलो एक बार फिगर यहाँ ड्रॉ ही कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत तुम ट्रायंगल ऐसे बनाए हो क्या, यही ना। जी, और एक ट्रायंगल कैसे बनाए हो, ऐसे ही बनाए। हाँ, यानी तुम बी इशू किए हो क्या, ए क्यू किए हो, बी ये हमारा यह हो जाएगा। तो ये आगे वाला क्या माने हो इसमें, बी माने हैं। हाँ ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल जरूर दे देना, न्यून कोण में जरूर दे देना एक ट्रायंगल 90 डिग्री का। और पी क्यू में क्या माने हो, आर माने ऊपर वाला, ए नीचे वाला पी है। चलो PQR। तो एक ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जी, जो आप कुछ भी मान सकते हैं, PQR ABCD XYZ, तो इसको CDEFD कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो इस पर हम तुलना करेंगे कि P का पोजीशन क्या हो जाएगा, यानी B पर ना चलना, तो इसका ट्रायंगल जरूर बना देना आपका, और दूसरा Q पर बना लेना है। ओके, समझ में आ गया। तो आप P पर बनाए तो इसके लिए पोजीशन P या हो जाएगा, या छिया हो जाएगा, ये तो जानते हैं। यह क्या हो जाएगा बताओ, और यह क्या हो जाएगा, चलिए ये बताइए। वेरी गुड, तो याद हो गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद हो गया। बस वही पोजीशन। तो P के रूप में AC/BC, अब PR/QR। चलो वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमको निकालना क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई में, कि इस साइड का इस साइड का हमको बराबर करना है, तभी ना हम सिद्ध कर पाएंगे ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एंगल। तो इसमें हमारा क्या निकल गया, AC/PR किधर आया, तो PR इधर गया, PR हो जाएगा, BC QR इधर, यानी BC/। वेरी गुड, आगे बताओ क्या निकला, AC बराबर PR, यानी कर्ण आपका पूरा बराबर आ गया। हाँ, अब इससे समझेंगे कि जो AC है PR के बराबर, मतलब यहाँ लिख देंगे ये संलग्न भुजा है, या PR जो एक ही अनुपात में समानुपात है, लिख सकते हैं कि चूंकि यह क्या है, समानुपात है। AC/PR क्या समानुपात है, इसलिए यहाँ बराबर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दोनों क्या है, समानुपात है, दोनों समान। हाँ लिख सकते हैं समानुपात से समझने के लिए लिख भी सकते हैं, समानुपात है, अच्छा समानुपात से, है कि नहीं, कि एक AC/BC, हम तो जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है, एक ही अनुपात में दोनों भुजा बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर, याद रखना इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, क्योंकि जब इसके बराबर ए भी लिख सकते हैं एंड में, लेकिन हम अब नहीं लिखना है क्योंकि हमको इसी को निकालने की ज़रूरत है, तो हम इसी से लिख देंगे AC/PR। तो इसलिए कहेंगे कि क्या है, त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज से, हाँ क्या, न्यूनकोण त्रिभुज से या राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से लिख देंगे कि जो AC भुजा किसका सम्मुख कोण का लिखे हो, सम्मुख भुजा, तो कोण B का सम्मुख भुजा AC, हाँ बहुत बढ़िया, कोण B का सम्मुख भुजा AC आ गया, कोण Q का सम्मुख भुजा, यानी बराबर करने के बाद, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब देखो कौन सी पक्षी बनाया, कौन सी पक्षी, कोई समानुपात अथी है नहीं, ऐसे साइन बनाना प्रयास रखो, वैसे लंबा नहीं, ऐसे भगाते हुए नहीं लगाना है, नहीं, कोई लिखने का तरीका होता है, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे दिन बुक में देखो साइन दिया हुआ पता चला, साइन ऐसे बनाओ। त्रिभुज
ABC समानुपात है कुछ 50/50। समानुपात ऐसे करके होता है। अब एक भी इतना टेढ़ा मत कर दो कि भारत के नक्शा से अब इंडिया का नक्शा हटा के क्या कर दो, चाइना का नक्शा बना दो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना। तो जब सम्मुख कोण हो गया, ए बी का कोण सम्मुख कोण हो गया, तो ये समरूप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर तुम लिख सकते हो कि कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव्ड। ओके, जी। ये लिखने की अब ज़रूरत, बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब यह न्यून कोण हम सम्मुखता से चल गए कि कोण का पता कर ही लिए, इस कोण का सम्मुख भुजा, इस कोण का सम्मुख पता कर लिए, एक ही को भुजा से चले थे तो हम आराम से सिद्ध कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना है। नहीं, यही चीज़ भाई आप ऊपर लिख सकते हैं समरूपता को, ये चीज़ को आप ऊपर लिख। हाँ यही समरूप कर दीजिए। जब भुजा बराबर हो गया, ये जब भुजा बराबर हो गया तो यहाँ पर आप समरूपता डाल सकते थे। दो को भुजा लिखना होता, एक और हाई भुजा एक और भुजा दोनों, तो तब समरूप करते, यानी एक भुजा या भुजा, यानी दो को हो जाए भुजा साइड साइड, तब समरूप कर सकते हैं। या आरएचएस समरूपता से यहाँ क्या लिख सकते थे, RHS समरूपता से। हाँ तो यहाँ पे लिख सकते थे आरएचएस समरूपता से। ये दोनों एंगल को ना लेकर हम लिख सकते थे कि आरएचएस समरूपता से। हाँ समरूपता से। तब ये समरूप कर दो। यहाँ पर चूंकि लिख दो कि चूंकि ये AC बराबर BC, तो इसलिए BQ बराबर AC। कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर, ठीक है ना? एक और लिखना पड़ता, ए भी साइड को लिखना पड़ता, हाँ। तो इसको हम कहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ पर। जब नीचे लिखो तो अब तो सिद्ध हो गया ना, सम्मुख होने का मतलब कि हमने पता कर लिया, इस कोण बी का साइड का पता कर लिया, इस साइड का तो यही कोण है, पता कर ले तो हमको प्रूव करने में क्या दिक्कत है? जी सही बात है। जब हमको भुजा मालूम चल गया कि इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड निकाल नहीं लिए समकोण त्रिभुज से, यहाँ लिखा हुआ न्यूनकोण त्रिभुज से या चाहे समकोण त्रिभुज से, जो भी न्यूनकोण से त्रिभुज से निकाले हो लिख सकते हैं। यहाँ दोनों में से कोई एक लिखना, समकोण जो तुमको आसान लगे, समकोण, हाँ समकोण त्रिभुज से, ठीक है? समकोण त्रिभुज से लिखो या न्यूनकोण त्रिभुज से। चलो समकोण त्रिभुज में सम्मुख होने सब भुजा मालूम चल रहा है कि हम इसी ट्रायंगल से बनाना है, चाहे न्यूनकोण में चल रहे हैं तो न्यूनकोण वाले सब साइड से पता कर रहे हैं, जी जी है? और न्यूनकोण किस में होता है, समकोण में ना होता है, जी। अदरवाइज में तो नहीं होगा। अदरवाइज ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में हो जाएगा, तो शायद उसमें नहीं होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई एंगल कोई कम होगा। तो इसलिए आप इसको कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर समरूप बनाने के चलते, तो उसमें और भाषा बढ़ जाता है। जी। अगर एक ट्रायंगल लिखते तो ये और थोड़ा सा लंबे हो जाता। तो आप एग्जाम में लिखिए तो ऐसे भी लिखिएगा तो उतना ही मार्क्स मिलेगा। आप ये दोनों को भाषा को इसको भी ऊपर डाल देते हैं और तब प्रूव करते हैं तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ये भाषा नहीं डालना होगा, ठीक है? आप समरूप कर दीजिएगा इसको, तो ये भाषा अब छूट जाएगा, न्यूनकोण से लेकर ये वाला। ये लिखने की जरूरत समरूप करता है ना, ये तो हम समकोण त्रिभुज से निकाले ना, न्यूनकोण सम्मुख भुजा सम्मुख कोण। हाँ हमने पीछे बताया है कितना डीपली से थ्योरी। आप दोनों बनाए तो दोनों का मतलब आता है कि ऐसे में वही चीज़ करता है, एक दो पर में निकल गया, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आप दोनों में से कोई एक ही डालिए, या तो इसको डालिए ऊपर वाला डालिए, करेक्ट सिद्ध करने में। सेम ऐसा ही पर में हमको 6 चैप्टर में पढ़ना बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, पढ़ाई बहुत ईजी है, बस समझने के ऊपर। समझ में आ गया तो बेटर, नहीं समझ में आया तो और वेरी बेटर, बच्चों के लिए होता है। क्या विद्यार्थी जी? चलिए विद्यार्थी जी तो अच्छे से बना के लाए हैं, समझ के बना के लाए हैं, वेरी गुड। 3 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है? 3 नहीं बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बना तो कोई बात नहीं, जो बना है उसको हम चेक करते हैं। तो 3.8.1 में आपने क्या बनाया है? 1 नंबर तो नहीं लिखे आप, तो 3 नंबर लिखे हैं। इसमें 1 2 3 कर दिए हैं, आप बोले थे ना मैंने। यहाँ एक्सरसाइज पर्सनॉलिटी जब लिखे है ना, तो 1 नंबर या 3 नंबर है क्वेश्चन? 1 नंबर। क्वेश्चन देना नहीं भूलना है, क्वेश्चन आप देना भूल जा रहे हैं, कैसे समझेंगे? क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, ABC एक समकोण, 1 नंबर। तो आप 3 क्यों बनाए? इसको 1 ना बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ABC है, कहाँ? चलिए क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के बता दें। तो ABC त्रिभुज में क्या कर रहा है? ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? समकोण है, यानी यहाँ पे कोण समकोण B बनाए हुए हैं, और BC क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हाँ तो आपको दिखाई दे रहा है BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और बताइए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A और कॉस A और साइन BC का याद करना। चलिए तो सबसे पहले आपने निकालेगा, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, फिगर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद भाषा में नाम लिखना है कि यही ना फिगर ड्रॉ किया ABC। राइटिंग नहीं बनाया है बढ़िया से, क्यों? सर चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइए।
सर ए बी बटा 24 सेंटीमीटर बी सी बटा 7 सेंटीमीटर। एक और कहीं बनाए थे थ्योरी कंसेप्ट, वो वाला बुक में नहीं बनाए? थ्योरी कॉन्सेप्ट तो बनाया कल वाला एक कॉपी और दिखाया था ना, यही था ना? पीछे चेक रहे हो, जी, ये नहीं था ना? ये वाला था, ये वाला था सर। नहीं, एक और दिखाया था कहीं, थ्योरी वाला पेपर दिखाया था ना, हाँ हाँ तो उसमें कुछ। थ्योरी वाला दिखाया। हाँ, यही तो हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज समाप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ बताए हो एक्सरसाइज, तो ये भी जब बना लिए हो याद करने के लिए तो इसको चेक करा लो कि गलत लिखे हो कि सही लिखे हो, है कि नहीं? तो क्या लिखे हो? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिफिकेशन, त्रिकोणमिति परिचय। यहाँ पर मिति, ठीक है, त्रिकोणमिति याद रखना है। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय में अंतर है, तो ये त्रिकोणमिति हो जाएगा, इस साइड से जाएगा, यह लग जाता है, इस साइड त्रिकोणमितीय का परिचय यानी ट्रिगोनमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन, है कि नहीं? या त्रिकोणमेट्री बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री मेट, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़? परिचय, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब परिचय, आई ट्रिगोनमिति मतलब त्रिकोणमिति, आई ट्रिगोनोमेट्रिक्स हो गया, इसका मतलब त्रिकोणमितीय, है कि नहीं? तो दोनों लिखें, ठीक है, चलिए दोनों चलेगा। तो ट्री का मतलब 3, भुजा, मेट्रॉन माप, और ये तो एंगल मालूम है, और यह समकोण। बोलो क्या लिखे हुए? राइट एंगल ट्रायंगल, साइड साइड एंगल। बहुत बढ़िया, इस तरह से याद करने का बहुत बढ़िया तरीका विद्यार्थी जी। ऐसा ही आप लोग भी पढ़िए, ऐसा ही लिखते चलिएगा। और पढ़ाई का ही मेन सोर्स होता है कि पढ़े तो कोई भी नॉलेज के साथ पढ़े पूरी, है कि नहीं? कि लाइफ बारे में ऐसा याद रहेगा। यही पढ़ाई 12th में पढ़े तो एकदम ईजी लगे। क्या? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जब कोण, ध्यान रखना है, कोण और भुजा, यही ना, भुजा और कोण के बीच जो संबंध रिलेशन बनेगा, चाहे अध्ययन करते हो, वही हमारा। बहुत वेरी गुड। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, है त्रिकोणमितीय अनुपात, हाँ। अब आगे तो रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम पूछ रहा, बना के लाए तो इसका मतलब याद होना चाहिए, जी, लेकिन देखकर छाप के लिखे हैं। तो कोण किसको बोलते हैं? एंगल किसको बोलते हैं? ए बी सी को बोलते हैं। वेरी गुड। भुजा किसको बोलते हैं, यानी साइड किसको बोलते हैं? ए बी बी सी सी। वेरी गुड। त्रिभुज, हाँ, क्या इस साइन को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। वेरी गुड। अगर ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो लगता है कि जो नहीं पढ़ने वाले लिखने वाले होंगे, अगर उसके सामने इसे बताया जाए तो पूरा याद हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, है कि नहीं? ऐसा ही बनाना है और पढ़ते चलना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। क्या चीज़ का फिगर है? 90 डिग्री का। ये क्या चीज़ का फिगर है? त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये ना बोलो, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज तो बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे, सीधा टेढ़ा, छोटा मोटा। तो इस तरह से कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हाँ, यार इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो। राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल, TRANGLE ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोण के सापेक्ष, यानी न्यून कोण के सापेक्ष मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा वेरी गुड। अध्ययन करते हैं। हाँ, उन्हें त्रिकोणमितीय ये भी हो जाएगा। अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कहेंगे। तो जो समकोण त्रिभुज होता है या न्यून कोण होता है, जब भी हम निकालेंगे याद रखना है क्या चीज़? समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन त्रिकोणमिति का जो होता है फॉर्म साइन कॉस साइन, तो इस त्रिकोणमिति भुज जो त्रिभुज होता है या न्यूनकोण त्रिभुज होता है, उन न्यूनकोण के अनुसार हम लोग न्यूनकोण क्या या 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच, है कि नहीं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले को न्यूनकोण कहते हैं। इसके सापेक्ष ही हम अनुपातों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हम त्रिकोणमितीय क्या कहते हैं? हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो। त्रिकोणमितीय हो गया, इसको क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके। न्यूनकोण एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, मतलब न्यूनकोण। ओके, आप लिख सकते हैं न्यूनकोण। चलिए बहुत बढ़िया। फार्मूला लिखे हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या फार्मूला होता है? चलिए वेरी गुड। साइन कॉस ए, अपोजिट, यहाँ सही से साइन बना सर अपोजिट नहीं है, इसका फुल फॉर्म। अच्छा, फुल फॉर्म है। जी, अपोजिट इस साइड है, विपरीत यहाँ लिखा है। अच्छा, यहाँ लिखे अपोजिट में, याद रखने का। चलो, साइन का अपोजिट कॉसेक है। हाँ, अब तो तीर बना दिया हमने, लेकिन तीर नहीं बनाना चाहिए। साइन को कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक को साइन बोलते हैं। वेरी गुड।
पहला में साइन होता है तो बताने जरूरत है, पहले बता चुके साइन कॉस। tan कॉस का मूल फॉर्म कोसाइन। ये टेन का क्योंकि कोसाइन तो tan ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा यही सारे। टेन का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो टेंजेंट यही ना पढ़ते हैं। वेरी गुड। अगर हम बोलेंगे तो कॉसेक का cosecant कॉस्केंट, ये याद रखना कॉसेक। ये बुर्बक कॉस्केंट ये कहाँ से cosine है? इसको बोला जाता है, cosecant इसको बोला जाता है। cosec हाँ होता है कॉसेक का कॉस्केंट बोलेंगे जी मूल फॉर्म है कि नहीं, ओरिजिनल फॉर्म इसका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जैसे टेन टेंजेंट होता है, जी और सेक का सेकेंट। जी वेरी गुड। और कॉट का कॉटजेंट Cotangent। होता है, यानी कॉसेकेंट मतलब कि हम समझ गए हैं कॉटजेंट है कि नहीं। कॉटेंज सी ओ लिखना, TANGENT लिख देना, जी। कॉटजेंट ठीक है ना, कॉटजेंट कॉटजेंट याद हो गया। जी वेरी गुड वेरी बहुत अच्छा। ऐसा ही पढ़ो कि लग रहा है कि हमारे पढ़ाई तुम्हारे लिए सक्सेस हो गया क्या। तुमने तो बोला सर कभी हम पढ़ भी नहीं किए, भुला गए, तब तो नहीं लगा कि सकते को मिट्टी कितना ईजी है, बहुत भारी बोला था इसलिए मैंने इसको ईजी कर दिया। तब तो ईजी है ना। जी साइन का cosec फटाफट बता दो हम जल्दी cos से। का sec, tan का cot, cosec का 1/sin थीटा, sec थीटा का 1/cos फार्मूला थीटा। में ये नहीं हो जाता है। साइन का फार्मूला अगर लिखना चाहते हो तो साइन का अपोजिट बोले थे, फार्मूला ये नहीं कहलाएगा। फार्मूला में हो जाएगा अगर हम कहेंगे तो साइन का हो जाता है, क्या हो जाता है 1/cos फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला की बात करेगा तो अगर अपोजिट लिखता था इसे हम कर सकते हैं साइन का अपोजिट। यहाँ मैंने लिखा था पीछे बताया था, ये नहीं कि वो तुम्हारा अथी है। अपोजिट करने याद करने के लिए तरीका बताए थे, ये अपोजिट साइन है ठीक है ना, ये सूत्र नहीं है। फार्मूला में याद रखना कि अपोजिट है, क्या है हाँ अपोजिट है। तो इस तरह से अपोजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपोजिट यहाँ लिखे हुए हैं opposite। अपोजिट। लेकिन अपोजिट याद करने का तरीका होगा, कॉसेक का अपोजिट cosec का opposite sec कॉस्केंट। भले कॉस कहाँ है, सेक यहाँ है ना, जी sec नीचे है इसका हाँ यहाँ सेक लिखो क्या। जी तो अपोजिट है, फार्मूला तो ये नहीं कहा लगा, अपोजिट खाली दो ही को याद कराए हैं ठीक है ना। जी और टेन का अपोजिट में क्या याद रखना है, हाँ ये अपोजिट में याद कराने के लिए हो गया ठीक है। फार्मूला इस तरह से कितने होते हैं 6 ही होते हैं, लिखे हो तो बढ़िया है, लेकिन अपोजिट लिखे हो तो बढ़िया विपरीत वाला याद करने का त्रिकोणमिति का तरीका है, ठीक है कि नहीं। अपोजिट करके बहुत बढ़िया। लेकिन फार्मूला की बात करोगे तो साइन का फार्मूला अगर हम बोलेंगे तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/, cosec थीटा यानी कॉसेक थीटा का मतलब हम तो ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin। जी तो 1/sin इसमें भर्ती करोगे, पुट कर दोगे तो देखो क्या होता है, पुट करते हैं 1/cosec की भर्ती करोगे तो 1/sin थीटा यही ना लिख सकते हो सूत्र में। जी तो अब ये जब ये समझ लो कि ये क्या चीज़ में है, अंश में है, ये जब ये फ्रैक्शन में है जी तो इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे ना तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं 1/1। और जब ये डिवाइड ऊपर जाएगा, ये डिवाइड ऊपर जाएगा तो ए साइन ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा क्रॉस, और ऊपर साइन थीटा इजकल टू 1 यही ना होगा। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे का नीचे तो साइन थीटा आया कि नहीं। नीचे 1 छोड़ देते क्योंकि साइलेंट रहता है। तो देखो हम इसको सॉल्व किए तो क्या है साइन थीटा है कि नहीं, इसलिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इस तरह से हम प्रूव कर दिए जी कि क्यों लिखते हैं, एक फार्मूला तो सिद्ध हो गया ना, आगे पढ़ना था इसको हम बताते हैं ठीक है। चलो लिख कर लाए हो, इसके बदला में फार्मूला कर दियो बराबर इक्वल टू, तो ये आगे पढ़ना है उस पर निकालना है तो बताते ही आगे। लेकिन अब ये ठीक है लिख दिए हो तो बता दिए, समझ में आ गया वेरी गुड। इस कॉसेक रूप में क्यों लिखते हैं साइन थीटा को, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, सिद्ध करने में मिलेगा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं उसी तरह से 1/, sec थीटा ये फार्मूला हो गया। अगर फार्मूला लिखना चाहते हो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मैंने अपोजिट 6 बताया था, साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, tan का अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट बताया फार्मूला में वो बताए थे 6 ही, लेकिन अपोजिट नहीं है। यहाँ फार्मूला का खाली ड्रॉ इक्वल कर दोगे तो इक्वल गलत हो जाएगा। कभी कॉस बराबर इससे हो ही नहीं सकता है। कभी हम कहेंगे कि साइन बराबर कॉसेक बराबर हो जाएगा, कभी नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कब हो सके जब 1/cosec रहेगा, तब 1/sec रहेगा तब भी हम इसको बोल सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, ये टोटल बराबर होगा 1/cosec के बराबर होगा साइन थीटा। tan बताओ, tan का फार्मूला, tan का फार्मूला 1/cot थीटा तो 1 tan का फार्मूला हो जाएगा 1/cot थीटा। वेरी गुड। आगे बताओ cosec को, cosec थीटा का, 1/sin थीटा, sin थीटा, sec का 1/cos थीटा, 1 ना बोल 1/, बोल दो 1/cos थीटा या a अपॉन cos थीटा। चलो cos थीटा 1/sec थीटा, है, cot थीटा, cot 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। वेरी गुड। tan की बात करें तो sin थीटा बटा sec थीटा, है sin, sin sin बटा tan की बात कर रहे हैं। tan का sin थीटा बटा cos थीटा, tan
वो तो साइन कॉस हुए नहीं फार्मूला बताए थे। जैसे ये फार्मूला साइन का हो गया उसी तरह से टेन का फार्मूला बताए थे, तो इसी तरह से उसका फार्मूला हो गया। वेरी गुड। कॉट थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा बटा टेन का हो गया साइन ऊपर ना, कॉस कॉस थीटा बटा टेन थीटा। कॉट की बात करें, कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट बताना है, बी बाई एच हो जाएगा ना। कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा ना हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। B ये by ना H। कि आप सोचो कि भूल जाए, उल्टा जैसे टेन अपोजिट होता है, जब साइन का ही फार्मूला होता है तो वैसे ही फार्मूला नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ना सीख करने में मिलेगा चैप्टर में, जी। तो लिख लियो, याद कर लो तो वेरी गुड। और क्या लिखो, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। वेरी गुड। एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इनवर्स वाला राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल टी आर एनजीएल ट्रायंगल टी आर ए एनजीएल एन जी एल ट्रायंगल, ठीक है। जी सर। एक्यूट एंगल बोलो, एक्यूट एंगल ए ए सी सी यू यू टी, टी क्यूट नहीं बोलते, क्यूट बेबी, एक्यूट याद रखना, एक्यूट एंगल एनजीएल जीएल। ठीक है, जी सर। जो कि यहाँ से होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। डिग्री ऐसे गोला किया जाता है, पॉइंट नहीं दिया जाता है बुर्बक, डिग्री का वैल्यू होता है, बिना डिग्री का लिख दोगे पॉइंट तो एग्जामिनर का ऊपर निर्भर करता है, तुमको काट भी सकता है, वो तो डॉट समझेगा ना। जी। डिग्री का मतलब जीरो थोड़ा होना चाहिए, डिग्री दिखाई दे, इसमें हल्का सा हाँ टेंस स्पेस होना दिखाई दो, चाहिए। स्पेस जगह। त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कर रहे हैं कि हो, जी। जैसे इस ट्रायंगल के अनुसार समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, तो जी। यहाँ पर लिख दो कि राइट एंगल ट्रायंगल से RIGST राइट, एंगल ट्रायंगल से, हाँ ये क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से। TRANGL ये लिख दो जी। फिगर में, क्योंकि थ्योरी हो गया ना, जी। क्या चीज़ है, सब थ्योरी है। वेरी गुड है, थ्योरी तो अच्छे से बनाए हो, हमसे भी अच्छा राइटिंग में समझ गए हो। तो कोण एंगल बोलते हैं, ABC को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, और AB भुजा BC को क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। कोण A का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, BC। किस पर निकालो, कोण A, जी। चलो इसके तो इसके सामने का सम्मुख भुजा BC, वेरी गुड। कोण C का बोला क्या हो जाएगा, कौन सी का हो जाएगा ये भी? और अगर C का पूछे तो हो गया, कोण B का सम्मुख पूछे तो AC। AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगर सम्मुख कोण की बात करें तो कोण तो समझते हो कोण ऐसे होता है, साइड की बात कर रहे थे हम लोग, अनुपात यहाँ जैसे सम्मुख और सम्मुख भुजा याद लिखने लिखा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है, तो सम्मुख भुजा ना होता है, जी। ये क्या है, तो सम्मुख, भुजा। हाँ भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा जी। है कि नहीं, चलो फ्रंट साइड है, याद रखना है। और ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, तो BC BC का भुजा का, ए कौन है? AC का, कौन ए? AC AC का कौन भी? AB कौन से? AB है ना, कुर्सी हो जाएगा, जी। वेरी गुड। और आगे का लिखो फार्मूला, क्या ये हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो। हाइपोटेनस का स्पेलिंग सुनाओ, HYPOTENUS। ये हाइपोटेनस। ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, H बेस का स्पेलिंग, BAC बेस में आधार। हाँ शॉर्ट में परपेंडिकुलर का PAR परपेंडिकुलर, PER ना होता, प्री लिखा है तुम, PER पेन, जब नहीं आता तो डैश देखा नीचे लिखते, परपेंडिकुलर, PER ना होता, प्री ना हो गया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, हाँ इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका P हो जाएगा। लिखे हो आप P, यहीं PBS छोड़ दिए हो, नाम लिखे हो तो साइन भी तो लिखो उसका, शॉर्ट नेम। तो साइन का थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर cos थीटा। साइन थीटा बोलो, PBH की PBH का फॉर्म बोलो, P/H cos थीटा, B/H tan थीटा, P/B cosec थीटा, H/P और cot थीटा, H/B। वेरी गुड। तो ये याद हो गया, जी। तो त्रिकोणमिति में पढ़ने मजा आ रहा है, जी। वेरी गुड। पाइथागोरस पर में बताओ, तो पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वेरी गुड। अब उसको इंग्लिश में नहीं, और उसको साइन के रूप में लिखना होगा तो ABS पहले h का स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही ना होता है। और जी। साइन को भी तुम, अब मान कुछ भी तुम लिख सकते हो, जी। ठीक है ना। अब ये h बड़ा h की तरह दिखाई दे रहा था, तुम छोटा h करो ऐसे, ठीक है ना। जी। नहीं आएगा तो तुम ऐसे कर लो, और बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, है कि नहीं। नहीं बुलाएगा 4 है कि h है, तो इस तरह से हो गया। तो ये तो साइन हम कुछ इसके लिए बनाए हो, तो क्या हो जाएगा, AC तुम्हारा, BC परपेंडिकुलर, और AB बेस।
तो तुम कोई भी हम निकालेंगे तो उसके लिए चेंज हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मेन तुम्हारा यही होता है, याद रखना है। और ब्रैकेट में कर दिया जाता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है। इम्पोर्टेंट लंब कौन आधार, वेरी गुड। परपेंडिकुलर तो स्पेलिंग नहीं दिए हो, जी फिर गलत लिखा पर, हाँ यहाँ तो सही लिखे हो, PER परपेंडिकुलर, यहाँ तो सही है। बेस सही है, हाइपोटेनस यहाँ गलत कर दिया। हाई HYPOTEN, टेन अस, USC अस, यूज याद करना जिसको प्रयोग करते हैं। नोट में क्या लिखे हो? दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा हाँ, एक भुजा के समानुपाती हो तो समानुपाती दोनों किसको त्रिभुज- बोलते हैं? इसको एक ही अनुपात में हो, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में हो अनुपात नहीं हो, वाले को बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक ही अनुपात में हो उसे हम क्या बोलते हैं? समानुपाती बात है। तो समानुपाती हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? बड़का साइन बनाए हो, हैं? समरूप का साइन ऐसे होता है। सर उनको बनाने नहीं आप आता। बनाने का प्रयास करो, समरूप पीछे बुक से बताए भी हैं। चलो एक बार दिखाई देते हैं, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब रहेगा। समरूप तो पीछे पढ़ना है, चैप्टर 6 में पढ़ना है, समरूपता सर्वांग समता। तो समरूप का साइन देखो कैसे दिया हुआ है यहाँ पर। समरूप का साइन कैसे है? एकदम छोटा सा हाँ, छोटा सा ऐसे करना है, समझ में आ गया? ड्राइंग। हाँ, इससे भी नहीं, ऐसे मतलब कि ऐसे आना है और ऐसे कर देना है, जी, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आना है, ऊपर से ऐसे कर देना है, समरूप हो जाएगा ना। मतलब यहाँ आओ और यहाँ से ऐसे कर दो, जैसे समरूप। यही सर्वसांगता पर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे साइन बनाओ, उड़ता हुआ पंछी, चिल नहीं समझते हो, उड़ते हैं पक्षी, ऐसे। है कि नहीं। तो यहाँ बताओ क्या लिखे होते? ACPR कहाँ समानुपात कैसे कर सकते? जैसे कि ACPR, दो ट्रेंगल रहता तब ना ACPR, ट्रेंगल बनाया नहीं और डाल दिया, क्या है? जी ACPR समानुपात, जी तो समरूप किए हो। जी चलो तो ABC और ये हो जाएगा PQR, क्या? PQR, जी ठीक है। यही ना राइट एंगल ट्रायंगल है। जी तो इसमें AC भुजा जो बराबर किए हो, AC का साइन PR के बराबर किए हो ना। जी चलो, और तो इस तरह से समानुपात किए हो, तो समानुपात हो गया। तो समानुपात का मतलब कि अनुपात यानी ये इक्वल हो जाता है। जी कब? जब ये इक्वल हो गया तो हम समरूप कर देंगे। क्या कर देंगे? त्रिभुज ABC PQR। तो याद रखना है कि PQR, जी PQR, QR PQR। अगर यहाँ करते हो PQR तो गलत हो जाता है। तुमने साइन यहीं से लिखना चाहिए, बीच में आना चाहिए, जिससे Q है ना 90 डिग्री में आना चाहिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखे हो तो है। ऐसे बन जाएगा ट्रेंगल। हाँ, तो PRP यानी P, यहाँ तो कर लो इसको उल्टा कर दीजिए ना ट्रेंगल। RQP, नहीं PQR, P ऊपर करना आते हैं। चलो यहाँ पर करते हैं P, इसको करते हैं Q, इसको करते हैं R, तो यहाँ PQR हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ABC ना लिखे हो, तो इसमें साइड का लिखे हो तुम AC समानुपात बटा के लिए PR। AC अनुपात, AC अनुपात, PR तब इसका PR हो जाएगा, ठीक है। इसी भी हो जाएगा, वेरी गुड। तुम्हारा फिगर बनाया रहता तुम तो समझ गया रहता, हम बनाए थोड़ा सा इसी हो गया है। सॉरी सर। तो फिगर बना ही लेना, जब ऐसा अनुपात किया हो तो कैसे समझेंगे? तो समझेंगे ना कि AB भुजा है, AC भुजा जो है PR के समानुपात है, और इसलिए समानुपात वाले को हम बराबर कर देते हैं। जब बराबर हो गया तो हम समानुपात कर सकते हैं। एक और समानुपात कर सकते हैं, एंड का साइन है, क्या समानुपात कर सकते हो? उसमें दो को भी समानुपात कर सकते हो, हैं। अगर हम इस कोण R की भी बात करें, इस कोण C की बात करें, C का समानुपात क्या हो जाएगा? और क्या लिख सकते हो बोलो? AB समानुपात क्या चीज़? ये ना सॉरी सर। PR, PR सॉरी तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। एंड में क्या चीज़? सर AB समानुपात P क्यों ना होगा? PR कैसे होगा? मतलब इसके सामने का सम्मुख अच्छा C अच्छा अच्छा। और इसके QR से चले हैं, है कि नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं हम, क्या चीज़? AB बोलो। AB बराबर समानुपात, AB समानुपात। हाँ, AB समानुपात लिखेंगे ना जी AB यहाँ पर, बराबर एंड क्या, जी और यही AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR। तो इस भुजा के सम्मुख को बराबर हो गया, तो ये भी लिख सकते हो इस तरह से। जो भी कहता सिद्ध करने को तो हम डाल के सिद्ध कर सकते थे थ्योरी। अगर समरूप करना चाहते हो तो किससे समरूप किए हो? जब एक अगर तुम समकोण त्रिभुज से चले हो तो समकोण वाले त्रिभुज को तो हम RHS समरूपता बोलते हैं, RHS
समरूपता समरूपता, तभी ना साइन लिख सकते हो। बिना समरूप किए हुए तुम कैसे समरूप कर दोगे? नहीं बस सही है। या तो ऐसा समरूपता डालो, ए समरूपता डालो, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल, या आरएचएस समरूपता। तो ये समकोण त्रिभुज जब भी दिखाई देगा उसका किस नाम से जानना है? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आरएचएस क्या बोलेंगे? आरएचएस समरूपता क्या बोलेंगे? आरएचएस समरूपता। समझ में आ गया? जी। और उसी को पाइथागोरस प्रमेय वाला को, जो पाइथागोरस प्रमेय दिखाई दे उसको कौन समरूपता बोलेंगे? आरएचएस समरूपता करेंगे। वेरी गुड। तब ये समरूप करना है। वेरी गुड, समझ में आया ना? जी। और नहीं करना चाहते तो ऐसे करके सब प्रूफ कर भाई। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, लिखा हुआ है। क्या कहते हैं इसे? पाइथागोरस प्रमेय। होते हैं। इस ट्रायंगल को ऊपर लिखना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय तो ऊपर है ना। इसे आरएचएस समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएचएस समरूप। समरूपता। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे हो? अच्छा, साइन के रूप में होता है। तो tan tan का स्क्वायर का मतलब tan पर एंगल पर नहीं होगा बल्कि tan के साइन पर होता है। वेरी गुड। 1/tan के रूप में क्या लिखे हो? tan इनवर्स a। तो tan का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है जी। ना कि हम बाहर ए पर लगाएंगे, गलत हो जाएगा। जी। 1/tan a का मतलब क्या लिखे हो? tan इनवर्स a। वेरी गुड। इनवर्स किस पर लगेगा? tan ए के पर ऊपर। कि tan पर? तो tan tan। साइन पर लगेगा, है कि नहीं? चलो वेरी गुड। नोट में क्या लिखे हो? समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता हाँ, है। वेरी गुड। तो सबसे लंबी भुजा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब भी होता है कर्ण हमेशा क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होती है और सबसे बड़ी भी होता है, अर्थात कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। हाँ, यहाँ कोमा लिख लो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ कोमा, ठीक है ना। मान जो होता है, वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। वेरी गुड। लंब और आधार से बहुत बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये बात याद रखना है। सुना है। इतना ही लिखे हो, आगे नहीं लिखे हो सर इधर। आपको इतना ही में आता है। हाँ चलो, तो आगे कल नेक्स्ट लिख कर लाना है, फिर चेक कर लेंगे। लिखना ही है अभी ना, सोचो कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पढ़ना हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा बहुत लेबर कर लो। पढ़ने का आदत तो 4-5 महीना ऐसे मस्ती किए हो। सोचो कि 4-5 महीना लॉकडाउन में खूब मस्ती किए हैं, जो भी पढ़ाई है गस्ती किए हैं। तो अब गस्ती नहीं करना, आप पढ़ाई वाले को गस्ती में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सोचो कि आराम करने के फिर टाइम मिलेगा, एग्जाम दे देंगे, फिर मिल जाएगा, है कि नहीं? 3 मंथ 4 मंथ जितना तुम चाहो उतना रेस्ट कर सकते हो। इन्वर्स के रूप में लिखना होगा तो ए ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और साइन का इन्वर्स में क्या लिखे हो? साइन इन्वर्स। चलो, तो साइन इन्वर्स इस पर लग जाएगा, कोसेक इन्वर्स तो कॉस पर लग जाएगा, टैन का इन्वर्स पर टैन लग जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरह से तुम लिखे हो। चलो वेरी गुड, ऐसा ही बनाओ और हर थ्योरी पेपर को समझ लोगे तो एग्जाम्पल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आज डेट कितना है? 26 है। 2020। क्या हम लोग कौन सी सदी में है? 21वीं सदी। 21वीं सदी में आ गए हैं, ठीक है ना। 20वीं सदी हम लोग मतलब समझते नहीं है। 21वीं सदी हम अभी तक नहीं समझे। जब आएगा तो समय बता देंगे, लेकिन चलो 21वीं सदी का मतलब होता है 100 बरस को एक सदी कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 बरस को एक सदी कहते हैं। तो 1900 से 100 के बीच जो था ना, पार हुआ पीछे ना, तो उसको एक सदी हुआ। अब हम लोग 20 सदी से 21वीं सदी में आ गया, नहीं 100 यह चलेगा 2000 से लेकर 99 तक, मतलब कि 100 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। एक सदी के लिए 100 वर्ष। तो 2021 में फिर 22वीं सदी लग जाएगा। अभी हम लोग 21वीं सदी का मतलब हुआ कि 100 वर्ष, 20 सदी मतलब 2020 से लेकर 100 वर्ष। 2020 से लेकर 100। हाँ, यानी 20, यहाँ मान लो 2020 है ना, तो इसमें 100 ऐड कर दो, अच्छा। तो ये हम लोग 21वीं सदी में आ जाएंगे। यानी ये कहाँ तक चलेगा? 2100 तक चलेगा। जी। कहाँ तक चलेगा? 2001। हाँ, 2100 तक तो हम क्या बोलते हैं? 21वीं सदी में आ जाएंगे। उतना दिन तक मुझे। हाँ, 2100 के 21वीं सदी करेंगे। अच्छा, फिर 200 आ जाए, 22वीं सदी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग का 20 वर्ष समाप्त कर चुके हैं। 100 वर्ष में से 20 वर्ष निकल चुके हैं, 80 वर्ष और हैं। 80 वर्ष के बाद हम लोग पार कर जाएंगे, 22वीं सदी में चल जाएंगे, तो हम लोग 21वीं सदी में है। चलो, इस पर ध्यान नहीं करना है। हाँ चलो आगे बताओ। आगे यहाँ इधर था सर। हाँ, एक्सरसाइज हम लोग को बनाना था। एक्सरसाइज बनाया था ना, 8.1 बता रहे थे ना। चलो तो ट्रायंगल बता रहे थे क्या? माना कि सब एक बार फिर बता दे कि माना कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, बीसी इतना दिया हुआ है, बीसी और बीसी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वेरी गुड। चलो, तो यहाँ किताब रख दे।
प्रश्न से। ये सारे चीज़ अब बना लिए तो एक बार प्रैक्टिस करना, जैसे बनाया हुआ ना तो पूरा बन जाएगा। तो उस कॉपी में क्लियरली पूरी क्वेश्चन बना लेना, एक बार चेक करा लेना है। सोचो कि 100 में 100 मार्क्स लाना है। अगर त्रिकोणमिति तुम्हारा एग्जाम होगा तो 20 मार्क्स का पूछेगा। त्रिकोणमिति कितने पूछेगा? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 20 मार्क्स है तो याद रखना 20 मार्क्स कैसे आएगा? तो त्रिकोणमिति से प्राप्त करना इजी है बहुत। हाँ, से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा क्लियर हम करा ही दिए, इसी से तुम्हारा 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। रहेगा एक हो तो 2 जरूर रहेगा। हाँ, 4-5 भी पूछ सकता है, जरूर नहीं आगे से पूछो, तुम इसी से पूछ देगा, क्योंकि सारा थ्योरी बताया, इसी पर सारा त्रिकोणमिति से मार्क्स हो जाएगा, इतना ही थ्योरी पर। ओके, चलो पाइथागोरस पर मैं निकाले हो। एच उसका वैल्यू बहुत बढ़िया। साइन हमको ए बी बी सी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एच हाइपोटेनस लिखो। ये जरूरी नहीं है ए बी बी सी लिखने का। हम यहाँ पर ए बी को क्या लिखे हो? पी। तो पी लिखो। अब बी सी क्या है? बी सी तो बी लिखो, पी बी लिखो, ये नहीं भुलाएगा क्या। और क्या नहीं है उसको भी लिख दो ना, तब ना मालूम चलेगा वाट, तब ना तुम आगे लिख सकते हो। तो यहाँ एच निकल गया ना, बढ़िया से निकाले हो। 625 का वर्गमूल 5 इंटू 5। चलो तो 5 इंटू 5 का डबल डबल का 1 हो जाएगा, डबल डबल का 1 5 हो जाएगा, 50-25। इस तरह से हमारा एच अब यहाँ पर लिख दो। जब भी बोले थे कि हमेशा लिखने का पड़े, नाउ लिखो चाहे अब लिखो। पी का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा? पी का मान आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। 24 है, बीट ना 7 है, बोलो 24 सेंटीमीटर। 24। बी का मान कितना है? 7। एच का मान कितना है? 25। सबसे बड़ा यही होता है। तो सबसे बड़ा देखो, एक तरह से ट्रायंगल में भी हमारा बड़ा आ रहा है। ये 25, यहाँ 24, यहाँ पर 7, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। तो 25 तो हमेशा बड़ा आता ही है, हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो साइन और कॉस का निकालना, तो साइन ए बराबर पी बाई। तो जब वैल्यू पी वी एच लिख दिया और वैल्यू नहीं लिखो तो क्या हो जाएगा? 24/24/25। कॉस का 7/25। वेरी गुड, कॉस की बात किए हो। चलो हो गया। अब आगे बताओ साइन सी पर निकालना। तो साइन सी के लिए पोजीशन क्या हो जाएगा? अब ये साइन सी निकालना है, सामने चला जाएगा। हाँ, तो पी क्या हो जाएगा? तो इसके लिए तो पी बी एस लिख दो यहाँ पर भी। वही हाँ, अब इस ये वैल्यू थोड़ी डाल दोगे, ये तो तुम्हारा किसका था? ये तो बी का पोजीशन था, ए का ना था, बी है ना, ए का ना था। ये तुम्हारा पोजीशन निकला है किसका था? ए का था। निकाल समकोण त्रिभुज में तो ए पर निकालना है ना, साइन ए। तो समकोण त्रिभुज में तुम क्या निकाले हो? यहाँ पर साइन ए का ही निकाले बोले, तो ए बी लिखे हो ना जी। अब फिर हम यहाँ साइन सी का भी निकाले हैं, सी के हिसाब ए बी 24 है, बी सी 7 है और एच निकाल लिए हो जी। तो ये तुम्हारा निकल गया। तो इस ए पर तुलना करोगे तो पी 7 हो जाएगा, तब गलत कर लिए हो। तो गलत कहाँ है? देखो, अगर ए पर निकालना है तो तुम्हारा बी समकोण के लिए निकालना है। हाँ। तो कोण हमारा यहाँ कहा ऑलरेडी क्वेश्चन में, समझो कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी 90 डिग्री, बी समकोण है, हाई बी समकोण है। और इसका वैल्यू दिया हुआ बी समकोण वाला का वैल्यू 24 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ, ना कि तुम्हारा ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब समझ में? अब इसके सामने का समूह कोण पी या हो जाएगा ना ए के लिए ना, तब ना हम ए के लिए पोजीशन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 ना हो जाएगा। बुढ़बा फिर गलत किया, पीछे भी गलत था वैसा ही। अब इसका बी क्या हो जाएगा? 24 ना हो जाएगा, फिर वैसा ही गलत। नहीं समझ में आ रहा? ये तो तुम्हारा पाइथागोरस पर में किस पर लिखा है? समकोण त्रिभुज पर लिखे हो, जहाँ बी समकोण है। यहाँ पर लिख सकते हो कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। यह 90 डिग्री का है, यहाँ जहाँ लिख सकते हो, जहाँ क्या चीज़ नहीं समझ में आया तो जहाँ बी जो क्या है 90 डिग्री है ना सर, तुम तो लिखे ही हैं। हाँ यार, डॉट देगा पी का मान 24 सेंटीमीटर। हाँ देखो यहाँ पर बी 90 डिग्री लिखे हो, तो बी के लिए हमारा पोजीशन पी, हमारा कौन पोजीशन होगा? यह फिक्स हो गया 24, ठीक है, लिखे हो। लेकिन यहाँ चलो ए की पोजीशन, ए के लिए क्या हो जाएगा? पी हो गया ना, तो पी कितना होगा? 7 ना होगा कि 24 होगा? तो सर अब बताओ पहले 24 इधर जाएगा ना, 24 वो फिक्स हो गया ना, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर था, 24 सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर इधर जाएगा ही। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे? अब ये हमारा जब फिक्स हो गया ना, याद रखना है कि यह बी समकोण के लिए हमने निकाला, बी समकोण के लिए फिक्स हो गया कि 24, ये हमारा हो गया पी, और बी हो गया बेस तुम्हारा 7, हाइपोटेनस मैंने निकाल लिया एच। ये समकोण त्रिभुज क्वेश्चन का है, फिक्स हो गया। अब इसके अनुसार हमको निकालना है, अब इसके अनुसार
जो पूछ देगा, साइन पूछेगा तो साइन का निकालना एंगल, अगर एंगल ए पूछेगा तो एंगल निकालना। इसके एंगल के सामने जो पूछता है वही पी हो जाता है। अगर सी का एंगल की बात करेंगे तो यह पी हो जाएगा। अब समझ में आ गया? वो फिक्स समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। वैल्यू नहीं चेंज कर दोगे, यह वैल्यू उठा के इसमें वैल्यू नहीं लिखना होगा। यह 24 यहाँ नहीं कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इसलिए इसका पी वैल्यूशन क्या हो जाएगा, सेम है। ऑलरेडी हमारा निकला हुआ 25 क्या हो जाएगा। तो उसी तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। cos ए के लिए बी हमारा 24 हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा 20। ये फिक्स है ना, समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन दिया था, जिससे क्वेश्चन पूछेगा एंगल पूछेगा उसके सामने का, जितना बार हम बताएंगे। थ्योरी में भी उसे लिखा था, क्वेश्चन बनाया भूल गया। चलो यहाँ देखो साइन सी, अब कारण निकालने के लिए साइन सी और cos सी निकाला। अब इसका एंगल निकालना है तो पी बाई एस, तो क्या हो जाएगा साइन सी के लिए, हाँ देखो यहाँ तो सही लिखो। अब इसके सामने का तो पिया हो जाएगा ना, तो 24/25। अगर cos की पूछ रहा है तो cos पर क्या हो जाएगा 7/20। हाँ, तो अब बी यहाँ हो जाएगा ना, और वह तुम्हारा एच रहता है। इसलिए बोला कि यहाँ पर वैल्यूएशन लिख लो ना। पी एस के लिए, सी के लिए क्या हो जाएगा पी के लिए हो जाएगा 24, बी के लिए 7, एस के लिए 25। तो एस तो फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में, किसी भी जो एंगल पूछेगा निकाल लेना है। न्यून कोण समकोण त्रिभुज, यही हमको याद रखना है, दिक्कत नहीं ना। बस यही हमको समकोण त्रिभुज से निकाल लेना है। साइन ए के लिए वैल्यू तो उसके लिए निकाले, समकोण त्रिभुज के लिए। 4 3 के बाद